नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जीके जॉब एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। तो अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अपने एग्जाम के पेपर में यही बुक से प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए पूरा देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं आपको टॉप 35 प्रश्न बताने वाला हूँ। और आज जो ये क्लास का वीडियो है, ये 5वां क्लास का वीडियो है। इससे पहले कि अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे भी आप जरूर देखिएगा। तो पहला प्रश्न है, लाओ खोआ वन्य जीव अभयारण्य भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में किस नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है? अगर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर पहले से याद हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो यह जो है ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। और यह कौन से राज्य में है? लाओ खोआ वन्य जीव अभयारण्य तो असम राज्य में, ये भी आप याद रखिएगा। बात करें नेक्स्ट प्रश्न का, तो 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? तो 1931 में जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, ये यूनाइटेड किंगडम में आयोजित किया गया था। आप याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। और ये निम्नलिखित में से किस पशु को कर्नाटक में कंबाला नामक पारंपरिक खेल में दौड़ाया जाता है? निम्न में से वो कौन सा पशु है? तो आप याद रखिएगा, भैंस को जो है सो कर्नाटक में कंबाला नामक पारंपरिक खेल में दौड़ाया जाता है। देख लेते हैं अगले प्रश्न को। 4 नंबर प्रश्न है, फसल उत्पादन के लिए पौधे और मृदा विज्ञान के अनुप्रयोग को डैश के नाम से जाना जाता है? तो इसे सस्य विज्ञान के नाम से जाना जाता है। फसल उत्पादन के लिए पौधे और मृदा विज्ञान के अनुप्रयोग को। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। 5 नंबर प्रश्न है, एडीबी यानी एशियाई विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो आप याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसे 1966 में स्थापना की गई थी एडीबी की। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? आप वीडियो को रोक करके अभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जा करके बताइए। बात करें 6 नंबर प्रश्न का, तो दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गयासुद्दीन बलबन को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था? तो नसरुद्दीन महमूद ने गयासुद्दीन बलबन को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। मेरे प्यारे दोस्तों, आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। क्योंकि यहाँ आपको काफी महत्वपूर्ण प्रश्न बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं, और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम के पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर जरूर करिएगा। 7 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में गहीर माथा समुद्री अभयारण्य नामक एक समुद्री अभयारण्य स्थित है? वह कौन सा राज्य है? तो उड़ीसा राज्य में स्थित है, याद रखिएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। एक निश्चित स्तर से ऊपर किसी विमान की ऊंचाई को मापने के लिए किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो एक निश्चित स्तर से ऊपर किसी भी विमान की ऊंचाई को मापने के लिए जो है सो उपयोग किया जाता है वह है अल्टीमीटर। ठीक है, अल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है किसी भी विमान की ऊंचाई को मापने के लिए। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत के सबसे कम घनी आबादी वाला जिला दिबांग घाटी जो है, ये किस राज्य में स्थित है? तो आप याद रखिएगा, यह भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है दिबांग घाटी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो आतिशबाजी में हरे प्रकाश के उत्पादन के लिए निम्न में से क्या जिम्मेदार है? तो आप याद रखेंगे, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, और यह जो प्रश्न है काफी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो बेरियम जो है सो जिम्मेदार होता है आतिशबाजी में हरे प्रकाश के उत्पादन के लिए। ठीक है, देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। तो राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो 12 सदस्य जो है ये राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और राज्यसभा को
उच्च सदन कहा जाता है, ये भी आप याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। शैलेश्वर मंदिर निम्न में से कौन से राज्य में स्थित है? तो यह भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें तो निम्न में से किस वर्ष बंगाल की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित की गई थी? तो किस वर्ष में? तो वर्ष 1765 में। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो निम्न में से किस वर्ष पहली बार राज्य परिषद यानी राज्यसभा गठित की गई थी? यानी पहली बार राज्यसभा का गठन कब किया गया था? तो वर्ष 1952 में राज्यसभा का गठन किया गया था। आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो आज का 15 नंबर प्रश्न है, साइटोलॉजी निम्न में के अध्ययन से संबंधित है, यानी साइटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो कोशिका का अध्ययन किया जाता है साइटोलॉजी के अंतर्गत। नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी जल संधि या जल डमरू मध्य जो है ग्रेट निकोबार द्वीप और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के बीच स्थित है? तो निम्न में से कौन सा जल संधि है? तो ग्रैंड जल संधि जो है ये जल डमरू मध्य ग्रेट निकोबार द्वीप और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के बीच स्थित है। आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। बात करें 17 नंबर प्रश्न का। तो भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में संपत्ति का अधिकार जो है उल्लेखित है? तो आप याद रखिएगा, भारतीय संविधान के वह कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 301 के तहत जो है सो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 301 के तहत संपत्ति के अधिकार को उल्लेखित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। देख लेते हैं अगला प्रश्न को। तो पत्तियों की सतह पर मौजूद सूक्ष्म छिद्रों को निम्न के रूप में जाना जाता है, यानी पत्तियों की सतह पर मौजूद जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उसे किस रूप में जाना जाता है? तो रंध्र के रूप में जाना जाता है। आप याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब होगा। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो हिमालय की सबसे बाहरी परत यानी श्रेणी जो है ये कौन सी है? तो हिमालय की सबसे बाहरी परत की अगर बात किया जाए तो शिवालिक पर्वत श्रेणी जो है हिमालय की सबसे बाहरी परत है। याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। बात करें 20 नंबर प्रश्न का। तो भारत सरकार द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया था? तो भारत सरकार द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम की अगर बात किया जाए तो इसे वर्ष 1956 में पारित किया गया था। याद रखिएगा। देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। तो 21 नंबर प्रश्न है, किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के स्वागत के लिए वर्ष 1924 में किस स्मारक का निर्माण किया गया था? तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था। कब? किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के स्वागत में। और कब? तो वर्ष 1924 में। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। 22 नंबर प्रश्न है, भारत में हर साल शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में हर वर्ष 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब होगा। देख लेते हैं आज का अगला प्रश्न को। तो 23 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की विशेषताएं आंशिक रूप से अधिकार अधिनियम से इसकी प्रेरणा प्राप्त करती है, जो देश के संविधान से निहित है, यानी कौन से देश के संविधान से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब होगा। इस नंबर प्रश्न का। तो सियांग, तिरप और कामेंग इनमें से किस राज्य में पाई जाने वाली नदियां हैं? तो ये कौन से राज्य में पाई जाने वाली नदियां हैं? तो अरुणाचल प्रदेश में पाई जाने वाली नदियां हैं सियांग, तिरप और कामेंग। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें तो 25 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड का पहला गुरुत्व बांध है? इनमें से कौन सा जो है उत्तराखंड राज्य का पहला गुरुत्व बांध है? तो सांग बांध जो है ये उत्तराखंड का पहला गुरुत्व बांध है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो मानव शरीर के किस अंग में वृद्धि के चरण एनाजेन, कैटाजेन और टेलोजेन में विभाजित होते हैं? मानव शरीर का वह कौन सा अंग है दिए गए ऑप्शन में से? तो बाल जो है ये चरण जो है एनाजेन, कैटाजेन और टेलोजेन में विभाजित
होते हैं। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। बात करें नेक्स्ट प्रश्न का, तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स की अगर बात करें तो इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में स्थित है। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कब हुआ था? 2018 में। ये भी आप याद रखिएगा, यानी पहली बार। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब होगा। बात करें 28 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से किसे वर्ष 1880 में प्राचीन स्मारकों का क्यूरेटर नियुक्त किया गया था? यानी क्या समझे आप? निम्नलिखित में से किसे वर्ष 1880 में प्राचीन स्मारकों का क्यूरेटर नियुक्त किया गया था? तो एच एच कोल को 1880 में प्राचीन स्मारकों का क्यूरेटर नियुक्त किया गया था। देख लेते हैं अगले प्रश्न को। पंजाब का तीज यानी तिया त्योहार जो ये किस ऋतु की शुरुआत में मनाया जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, काफी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो वर्षा ऋतु की शुरुआत में पंजाब का तीज त्योहार जो है सो मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। देख लेते 30 नंबर प्रश्न को, तो निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में 12 नव पारा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? ये कौन से राज्य में है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में है, याद रखिएगा। देख लेते हैं अगला प्रश्न को, तो आज का 31 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित पर्वतीय स्थल है? दिए गए ऑप्शन में से। तो भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित पर्वतीय स्थल की अगर बात करें तो लेह जो है ये सबसे ऊंचाई पर स्थित पर्वतीय स्थल है, याद रखिएगा। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो 32 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल राकस झील है? कौन सी नदी का उद्गम स्थल जो है राकस झील है? ये सतलुज नदी का उद्गम स्थल जो है सो राकस झील है, याद रखिएगा। 33 नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो किस राजवंश ने कन्नौज यानी कान्यक्यूब्स को अपनी राजधानी बनाया था? तो प्रतिहार राजवंश ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं या हमारा वीडियो आप तक पहली बार पहुंचा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर जरूर करें जो लोग विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल लिंक को ज्वाइन करें और डेली की क्लास का फ्री में पीडीएफ प्राप्त करें। तो चलिए मिलते हैं फिर से नए वीडियो में।